राम रसवाणी हमारे संग सुने राम कहानी। सुमर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। राम नाम नर केसरी, कनक कसिते कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जम, पालय दल सुरसाल। सुमर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। इसलिए इस कली काल रूपी हिरण्यकश्यप दैत्य का नाश करने के लिए श्री रामचंद्र जी का नाम नरकेसरी रूप अर्थात नरसिंह भगवान के समान है। उनको प्रहलाद जैसे जापक जपने वाले पुरुष जप कर राक्षसों की सेना का नाश कर फिर रक्षा करते हैं। भय कुभाए अनख आलसाऊ, नाम जपत मंगल दिस दसाऊ। सिमर सुनाम राम गुण गाथा, करय नाय रघुनाथ माथा। अतः प्रभु का नाम चाहे भाव से, चाहे कुभाव से, चाहे आलस से और चाहे ईर्षा से ही क्यों न लिए, किंतु नाम का जब दसों दिशाओं में मंगल स्वरूप ही है, सो मैं उसी नाम का स्मरण कर श्री रामचंद्र जी को सिर झुकाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की गाथा अर्थात कथा का वर्णन करता हूँ। मोर सुधारा सो सब भांति, जास कृपा नहीं कृपा आघाती। राम सुवास राम सुस्वामय, सुसेवकहूँ मोसो। निज देश देख दयानिध पोसो। सो मुझे आशा है कि वे ही मेरी इस रचना का सब प्रकार सुधार करेंगे कि जिसकी कृपा दया करते हुए भी कभी तृप्त नहीं होती। परंतु इसमें यह एक चिंता है कि श्री रामचंद्र जी तो मेरे बड़े सुंदर स्वामी हैं और मैं उसका बड़ा बुरा सेवक हूँ, इससे निर्वाह कैसे हो। फिर भी दयानिधि भगवान ने अपनी ओर निहार कर अर्थात अपनी श्रेष्ठता के कारण मेरी रक्षा ही की है। लोकाओं वेद सुसाहेब रीति, विनय सुनत पहचान तो प्रेत। गनी गरीब ग्रीन नरु नागर, पंडित मोड़ मलिन उजागर। क्योंकि लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी का यह नियम होता है कि वे नियम को विनय को सुनकर प्रीत को पहचान लेते हैं। धनी गरीब ग्रामीण तथा नगर के वासी, पंडित मूर्ख मलिन और विख्यात एवं स्वकाव्य को कब निज मत अनुहारी। कृपाएं सरहत सब नर नारी, साधु सुजान सुशील कृपाला। ईसे अंश भव परम कृपाला। अच्छे और बुरे कवि अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की प्रशंसा करते हैं। राजा साधु तथा सुंदर बुद्धि वाले सुशील होते हैं। राजा में परम कृपालु भगवान का अंश होता है। सोने सन माना है सब है सुबानी, भगत भगत भनत भगत नत गत पहचानी। यह प्राकृत मैं पाल सुभाओ, जान सरो मन कौशल रहो। इसी कारण वह सर्वसाधारण की कही हुई भक्ति मति और सुंदर गति को पहचान कर सबका आदर करते हैं। यह तो प्राकृत राजाओं का स्वभाव है। और मेरे कौशल राज महाराजा भगवान श्री रामचंद्र जी तो राजाओं में भी शिरोमणि और महाज्ञानी है। बीजत राम सने निसोते, को जग मंद मलिन मत मोते। वे श्री रामचंद्र जी तो स्नेह करते ही रीझ जाते हैं, पर मुझसे बढ़कर इस संसार में मलिन और मंद बुद्धि वाला कौन है जो उनसे प्रेम नहीं करता। तुम्हारे पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर रखे राम। सट से भक की प्रीत रुच रखे राम कृपालु। उबल किए जल जान जाए, सचव सुमत कपिभालु। परंतु मुझे आशा है कि इस मूर्ख दास की प्रीत और इच्छा को श्री रामचंद्र जी अवश्य रखेंगे, क्योंकि उन्होंने पत्थर की नाव बनाकर
रीछ और बंदरों को अपना सुबुद्धि मंत्री बनाया था। ओ कहावत सब कहते राम सहते उपहास, साहेब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। सुमर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। मुझसे सब लोग कहते हैं कि तुलसीदास तुम सीता नाथ भगवान श्री रामचंद्र जी के दास हो। सो मैं समझता हूँ कि मुझ दास से श्री रामचंद्र जी की निंदा होती है और उनको उपहास सहना पड़ता है, क्योंकि कहाँ तो श्री राम जी जैसा साहब और कहाँ इस तुलसीदास जैसा सेवक, तब मेल कैसे हो सकता है। अते बड़े मोर ठटाई खोरी, सोने आगे नर कहना के सकोरे। समझ सह में मोय आप डरो अपने, सो सोद राम कीनी नहीं सपने। जब मुझ में इतना दोष है कि मैं बार बार ठटाई ही करता हूँ कि जिसे सुनकर नरक भी नाक भोए सुकोड़ेगा, अर्थात जिसके जिससे नरक भी घृणा करेगा। जिसे कभी एकांत में बैठकर समझता हूँ तो अपनी करनी का मुझे अपने आप ही भय लगता है। सो उसका श्री रामचंद्र जी ने सपने में भी ख्याल नहीं किया। सुने आवे लोग सोचत चख चाही, भगत मोर मत स्वामी सराई। कहत नसाय होए की, रीजत राम जान जन जी की। क्योंकि यदि ख्याल किए होते अथवा देख और सुनकर स्थित चित्त से कहीं विचार कर दिए होते तो मेरी कहीं भी गुजर ना होती। लेकिन स्वामी श्री रामचंद्र जी ने तो मेरी मति और भक्ति की प्रशंसा की है ही की। यह बात अथवा यह प्रेम कहने योग्य नहीं, क्योंकि अच्छी बात कहने सुनने से नष्ट हो जाती है। हाँ, इस निश्चित सिद्धांत है कि श्री रामचंद्र जी अपने भक्त के हृदय में बात को जानकर रिश्ते हैं। कहने का भाव यह है कि धार्मिक प्रार्थना के होते ही भगवान उसे झट सुन लेते हैं। न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सहबरहिए की। जय आगे बढ़े हो व्याध जिम वाली, फिर सुकंठ सोए की कुचाली। उन प्रभु के चित्त में भक्त की उस चूक का कोई ख्याल नहीं रहता जो कदाचित हो जाया करती है। वह 100 बार उसके धार्मिक विचार का ही ख्याल करते हैं। नहीं तो जिस पाप के कारण उन्होंने एक व्याध के समान बाली को मार डाला और वही कुचाल फिर सुग्रीव ने की, सोई करे तूत विभीषण केरी। सपन्यों सोना रामी हेरी, तेवर तय भेंटत सन्माने। राज सवार वीर बखाने। वही करतूत श्री विभीषण जी की थी कि उनने मंदोदरी को रख लिया था, किंतु दयालु भगवान श्री रामचंद्र जी सपने में भी उसकी कोई अपने हृदय में न थी। किंतु भरत जी से भेंट करते समय राजसभा में श्री रामचंद्र जी ने उसका बखाने किया। समर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। प्रभु तारो तर कपड़ार पर, ते किए आप समान। तुलसी कहूँ न राम से, साहेब शील निधान। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि वे प्रभु ऐसा ना होते तो क्या स्वयं वे तो वृक्ष के नीचे रहते और उन बंदरों को जो कि हर समय वृक्ष की डालों पर ही चढ़े रहते हैं उनको अपने समान बताते। इसलिए उन श्री रामचंद्र जी महाराज से बढ़कर शील निधान स्वामी कोई नहीं है। राम निकाई राबोरी, हे सब ही को नीक। जो यह साची है सदा, तो नी को तुलसी के। सो हे श्री रामचंद्र जी महाराज, आपकी यह निकाई हर किसी के लिए अच्छी है, और यदि यह सर्वदा सत्य है तो मुझ तुलसीदास के लिए भी अच्छी ही होगी। यह वेद निज गुण दोष कहे,
सब बहुर से रुनाए बार नाउ रघुवर बिसद जसो सुन कल कलो से नसाए सोमर पवन सुत पावन नामो अपने बस कर राखे राम। इस प्रकार अपने गुण और दोष का वर्णन कर फिर सबको सिर झुकाकर मैं श्री रामचंद्र जी के उन निर्मल यश का वर्णन करता हूँ कि जिसको सुनने से कलियुग के पापों का सर्वथा ही नाश हो जाएगा। जाग बल के जो कथा सुहाई भरद्वाज मुनि बराए सुनाई कहाँ सोए संवाद बखानी सुनाओ सकल सजन सुगमानी। याज्ञवल्क्य मुनि ने जो सुहावनी कथा भरद्वाज मुनि को सुनाई थी वही संवाद में वर्णन करूँगा। हे सज्जनों, आप सब मन में सुख मानकर सुनो। शंभु कीन यह चरित सुहावा बहुर कृपा करे उमाए सुनाव सोई सेवका गे भुसुंड दीना राम भगत अधिकारी चीना। इस प्रकार इस सुंदर चरित्र को पहल श्री शिव जी ने बनाया था, फिर कृपा करके उन्होंने पार्वती जी को सुनाया, फिर उसी को शिव जी ने कालभूषण जी को श्री रामचंद्र जी का भक्त व अधिकारी जानकर सुनाया है। तय सन जागे बल्लभ मुनि पावा तेने पुन भरद्वाज प्रति गावा ते श्रोता भगता समुशीला समुदर सी जान हर लीला। फिर उसी को तहसन अर्थात कालभूषण जी से याज्ञवल्क्य मुनि ने पाया और उन्होंने अर्थात याज्ञवल्क्य मुनि ने श्री भरद्वाज मुनि से कहा। वे दोनों श्रोता और वक्ता समान बुद्धि वाले समदर्शी और भगवान की लीलाओं को जानने वाले थे। जाना है तीन काल निज ज्ञाना करता लगते आम लक समाना और जे हर भगत सुजाना कहाँ सुनाए समुझे वेद नाना। उनका ज्ञान इतना बड़ा चढ़ा था कि वे भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल की बातों को हथेली में रखे हुए आंवले की भांति जानते थे। इसके अतिरिक्त और भी जो भगवान के भक्त और अच्छे ज्ञानी हैं तथा जो एक दूसरे से भगवान की लीला को आपस में अनेक प्रकार से कहते सुनते और समझते हैं, वे भी ज्ञानी और भक्त हैं। सोमर पवन सुत पावन नाम अपने बस कर राखे राम। मैं पुन निज गुर सन सुनी कथा सुसु कर खेत समुझ नहीं तस बालपन तस अति रहे अचेत। इस प्रकार जब एक दूसरे से लोग कहते सुनते आपस में विचार करते चले आए, तब इधर के योग में मैंने यह सुंदर कथा कुरुक्षेत्र में अपने गुरु के मुख से सुनी, किंतु उस समय मेरी बाल अवस्था थी, जिससे जैसा समझना चाहिए था वैसा ठीक रूप से समझ न सका, क्योंकि उस समय तक मैं बिल्कुल ही ना समझ था। श्रोता भगता ज्ञान निधि श्रोता भगता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़ किम समझो मैं जीव जड़ कलमल कृषत विमूढ़। सोमर पवन सुत पावन नामु अपने बस कर राखे राम। क्योंकि एक तो इस कथा के श्रोता वक्ता ज्ञान के निधि बहुत बड़े ज्ञानी और दार्शनिक थे, और दूसरे श्री रामचंद्र जी की यह कथा बहुत गूढ़ अर्थात कठिन है। तब भला कलियुग के पापों से ग्रस्त हुआ मैं जड़ जीव उसको समझने में कैसे समर्थ हो सकता था। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम। संकट मोचन कृपा निधान जय जय।